तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जो बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट पोएम है, जिसका नाम है ला, रिटन बाय प्रसन्नंशु के द्वारा रिटन की गई है। लॉ एंड लिटरेचर की पोएम है ये, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इंग्लिश की वीडियोस यूट्यूब पर नहीं मिलती है, और जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है इस पोएम के बारे में उतना मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थोड़ी सी हेल्प आप कीजिए, थोड़ी सी मैं कर लेता हूं और थोड़ी सी टीचर से ले लीजिए, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जो पोएम है वो रिलेट करती है, वो सिंबलाइज करती है, और हमें अंडरस्टैंडिंग में उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेज पोएम का ये है, आई सॉ अ कॉफ सॉफ्ट एंड वाइट न्यू बॉर्न वल्नरेबल स्टैंडिंग अनकस्टम्ड ऑन इट फोर लेग। इसमें जो कॉफ है, जो गाय का बच्चा है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो वीकर सेक्शन है, जो असुरक्षित है, जो माइनॉरिटी है, जो इकोनॉमिकली जो वीक है, कि बोलता है कि मैंने एक गाय का बच्चा देखा और जो क्या था, सॉफ्ट था और वाइट था, न्यू बॉर्न था, नया पैदा हुआ था, वल्नरेबल था, वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, स्टैंडिंग अनकस्टम्ड ऑन इट्स फोर लेग, कि अपनी जो चार उसकी टांगे हैं उस पर वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा था। तो रिप्रेजेंट क्या करता है ये बोलता है, जो यहाँ पर कॉफ है उसको सिंबलाइज किया जाता है इनोसेंस एंड प्योरिटी। फिर आगे यहाँ पर लिखा है स्टैंडिंग अनकस्टम्ड ऑन इट्स फोर लेग। ये हाईलाइट करता है उसकी वल्नरेबिलिटी, कि वो असुरक्षित है। और इसको हम एक लीगल के आइडिया के साथ लिंक कर सकते हैं कि वी शुड हैव लीगल प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल। मतलब जो माइनर हैं, जिनको डिसेबिलिटीज़ है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्शन है, ओबीसी है, उनको जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उन्हें हमें प्रोटेक्शन देना है, उन्हें हमें जस्टिस देना है। जो हायर क्लास है सोसाइटी की, वो उन लोअर क्लास को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाती है, हमें उन्हें प्रोटेक्शन करनी है। और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ, आई स्ट्रेच्ड माई हैंड एंड इट मूव्ड इट्स लवली शाइनी ब्लैक नोज क्लोजर। बोलता है कि यहाँ पर जो राइटर है वो लिखता है कि मैं अपना हाथ उस गाय के बच्चे की ओर बढ़ाता हूँ तो वो मूव करता है, वो मेरे साइड आता है, वो भी कोशिश करता है मेरे साथ इंटरेक्शन करने का। इट्स लवली शाइनी ब्लैक नोज क्लोजर। और जो उसका जो नोज़ है, उसका जो नाक है, वो मेरी साइड लाता है, मेरी तरफ लाता है। यहाँ पर जो राइटर है वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है कॉफ के साथ। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसके रिस्पॉन्स में उसे एक ट्रस्टिंग रिस्पॉन्स रिसीव होता है। और इसको हम जस्टिस के साथ किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि जो जस्टिस है वो अप्रोचेबल है, उसको हम पहुंचा सकते हैं, एसेसिबल टू ऑल द इंडिविजुअल। ठीक है। इसके बाद आ गया थर्ड पैराग्राफ। एक सेकेंड। थर्ड जो पैराग्राफ है वहाँ पर लिखा है, देन आई सॉ द बिग cow in the shadow, cutting seemingly dynamics.
यहाँ पर राइटर क्या बोलता है कि उसने उसके बाद एक गाय देखी, उसकी जो माँ थी बछड़े की गाय देखी, वो शैडो में सोई हुई थी, बैठी हुई थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी, आराम से वो वहाँ पर बैठी हुई थी। लेकिन जो बछड़ा था उसको डर था किसी का, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन गाय को कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर कौ को किस वे में रिप्रेजेंट किया है? कौ को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एज लीगल पर्सपेक्टिव। कौ आर द अथॉरिटी, कौ आर द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, और जो यहाँ पर कॉफ है रिमेन डिस्टेंट वाइल वल्नरेबल कॉफ इंटरेक्ट विद द इंडिविजुअल। और जो कौ है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पावर डायनेमिक विद इन द लीगल सिस्टम। जुडिशरी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया गया है कौ को। और इसके बाद आ गया हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ। टू स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स सॉलिड ग्रे pronged on her head, pointing the skies, the symbol of law, ready for summary, justice I chuckled। यहाँ पर क्या बोलता है राइटर? ये जो लाइन है दी हुई, टू स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स सॉलिड ग्रे, ये सिंबलाइज करता है ड्यूल नेचर ऑफ द लॉ, कि लॉ के पास दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है जुडिशरी के पास कि वो हमें करती है और हमें जस्टिस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ उसके पास ये भी पावर है कि वो हमें पनिशमेंट दे सके। अगर कोई सोसाइटी में हार्म करता है किसी को, कोई इलीगल काम करता है, तो जुडिशरी हैव द पावर टू गिव पनिशमेंट। और यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है, The cough whiskers tickled my palm and gently I walked away, aware of big eye focus on me। इसमें ये बोलता है कि जो यहाँ पर राइटर ये बोलता है कि जो कॉफ की विस्कर है, जिसको हम मूंछें बोलते हैं, वो उसकी जो हाथ की हथेली है उसको वो टिक्कल कर रही है, मतलब उसको उससे खारिश जैसी लग रही है जब उसको टच कर रहा है। एंड जेंटली आई वॉकड अवे, और वहाँ से वो क्या करता है, जो राइटर है वो चले जाता है, क्योंकि उसको जो गाय की बड़ी बड़ी आंखें हैं उससे उसको मतलब अवेयर हो रहा है, उसको थोड़ा सा वहाँ से डर लग रहा है, फोकस ऑन में, उस पर वो फोकस कर रही है वो गाय। तो यहाँ पर ये बोलता है कि हमें सोसाइटी में ये करना है कि जो पीपल ऑफ द सोसाइटी अपने लिए बोल नहीं सकते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है टू गेन द जस्टिस, टू रीच द कोर्ट, हमें उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए अंडर द लॉ एंड सर्कमस्टांसेस। और ये यहाँ पर मैंने लिखा है, नीचे आप देख सकते हैं, द cough could represent the vulnerability and innocence of individuals seeking justice, while cow might symbolize the established powerful aspect of the law। कि जो cow रिप्रेजेंट किया गया है जस्टिस सिस्टम को, और जो कॉफ है उसको रिप्रेजेंट किया गया है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड दिस इज़ द वीडियो रिलेटेड टू द पोएम लॉ रिटन बाय प्रसन्नंशु के द्वारा लिखी गई है। और जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग थी उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कुछ वीडियो से सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पोएम है स्लेव ऑक्शन, उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर की उस पर ऑटोबायोग्राफी, गांधी ट्रायल, गांधी का एक चैप्टर है, उसके बाद ऑफ जुडिकेचर, उसके बाद द वेनिस का मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और 2-3 स्टोरियाँ दूसरी हैं, वो मैं कवर कर दूंगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आती हैं। जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो मैं कर दूंगा। और कुछ आप टीचर की हेल्प लीजिए, बुक से, गूगल से, जहाँ से मिले आप इंग्लिश को फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी।
interesting poem. Thanks for watching this video. Have a nice day.